हेलो दोस्तों, आज का हमारा एक नया टॉपिक है वर्ग स्क्वायर, जिसके बारे में हम लोग बहुत बेसिक से सीखेंगे। वर्ग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि वर्ग की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा आमने सामने की भुजा भी समांतर होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पे वर्ग एक वर्ग में यहाँ पे देख लीजिए, एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं हैं, जिसकी चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, जिसके पास चार भुजा होती हैं और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती हैं, जिनकी माप आपस में बराबर होती है। अगर एक भुजा की माप a यूनिट है तो प्रत्येक भुजा की माप कितना होगा, a यूनिट होगा। और इसमें एक ख़ास बात क्या होती है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, पैरेलल होती है। आमने सामने की भुजा मतलब अगर ये वाली भुजा इस वाले भुजा के सामने ये है और इस वाले भुजा के सामने ये है, तो ये दोनों भुजा कैसे होंगी, आमने सामने। और ये वाली भुजा कैसे हैं, आमने सामने। आमने सामने की भुजा पैरेलल होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और एक ख़ास बात क्या है, दूसरे दूसरे स्टेटमेंट में देखिए आप, वर्ग की भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर लगी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि एक और मैं अभी अगर मैं एक वर्ग ड्रॉ करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल जितना होता है, ये वाला एंगल कितने, प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। प्रत्येक इंटरनल एंगल कितना होता है वर्ग का, 90 डिग्री। और इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे हम जैसे दोस्तों हमारे पास एक वर्ग है, बोल रहा है कि वर्ग की विकर्ण, वर्ग में कितने विकर्ण हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, दो विकर्ण ड्रॉ कर सकते हैं। विकर्ण होते क्या हैं कि किस विपरीत विपरीत शीर्ष को आपस में मिलाने वाली रेखा को हम लोग विकर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, अगर एक विकर्ण की लंबाई d1 है और दूसरे विकर्ण की लंबाई d2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, d1 इक्वल टू d2। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और ये इसमें एक खास बात है, ये 90 डिग्री पर आपस में बाइसेक्ट करते हैं। मतलब बाइसेक्ट होने का मतलब, समद्विभाजित होने का मतलब, ये चारों टुकड़े जो हैं, वर्ग कटने से चार टुकड़े में विभाजित हो जा रहा है विकर्ण, तो विकर्ण के चारों टुकड़े आपस में बराबर होंगे और प्रत्येक जहाँ पे समद्विभाजित हो रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे प्रत्येक टुकड़ों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हमारा नेक्स्ट है, वर्ग के विकर्ण शीर्ष कोणों को दो बराबर भागों में बांटता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारा एक वर्ग है, उसमें बोल रहा है वर्ग के विकर्ण शीर्ष कोणों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो एक विकर्ण हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं और दूसरा विकर्ण ये। तो इसमें क्या होता है, क्या बोला जा रहा है कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये वाला और ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल, ये और ये चार एंगल होते हैं। तो चारों एंगल इक्वल 45 डिग्री में, ये 45 होगा, ये 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री में प्रत्येक एंगल, ये सारे एंगल कितने में, 45 डिग्री में विभाजित हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि वर्ग के विकर्ण को आपस में काटने से चार सर्वांगसम त्रिभुजों की रचना होती है। जैसे हमारे पास एक वर्ग है ये, उसमें अगर विकर्ण आपस में काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, जैसे ये पहला विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण, तो इसमें चार त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये रहा, दूसरा ये रेड कलर वाला रहा,
तीसरा रहा हमारा ये ग्रीन कलर का। चौथा हमारा रहा कुछ ये कलर। तो बोल रहा है कि चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होने का मतलब इनकी शेप एंड साइज आकार एवं आकृति बराबर होंगी एक दूसरे के। तो ये चारों त्रिभुज जो निर्मित होंगे विकर्ण के काटने से, ये आपस में सर्वांगसम होंगे। और बोल रहा है वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से वर्ग बनता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने से वर्ग बनता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रहा एक वर्ग। तो इसके हम अगर मध्य बिंदु, ये रहा, ये चारों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, इनको आपस में मिला देंगे तो PQRS, तो PQRS क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। PQRS क्या होता है दोस्तों, एक स्क्वायर। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।